बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं बिला तख़ीर दावत खिताब देना शायर इस्लाम, शहर अहले हदीस, शहज़ादा अहले हदीस हज़रत मौलाना कारी ताजुद्दीन शाकर साहब नू ओ आन और खिताब फरमान कारी मोहम्मद ताज शाकर साहब। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। थोड़ी सी कम कर दो मेहरबानी। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कम, थोड़ी सी कम कर दो, शुक्र ना हो, विसल ना हो। वक़ाल ताला, बस इतने ठीक है। नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, उसे जमे हुए खून के कतरे से पैदा किया। अल्लाह अल्लाह मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम, उस रब के नाम से पढ़ जो बड़ा ही इज्जतों वाला है। अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे अल्लाह का नाम लिया मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब पढ़ना बंद हुआ, जब पढ़ाई खत्म हुई, जब आयतें मुकम्मल हुई, सुभान अल्लाह कह दो। तुम्हारी तवज्जो चावलों की तरफ तो नहीं है, तो फिर सुभान अल्लाह कहो। जब सुनाने वाले ने सुना दिया, पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, पेश करने वाले ने पेश कर दिया, आने वाले ने आयतें पढ़ के सुना दी, वो गायब हो गया। मेरे नबी परेशान हो गए, या अल्लाह कौन आया है, ये कौन था, शक्ल कितनी प्यारी, जबान कितनी प्यारी, लबो लहजा कितना अच्छा, ये मुझे क्या पढ़ा गया है, पढ़ाने के बाद गायब हो गया, कहाँ चला गया। मेरे नबी परेशान हुए, जिस्म पे कपकपी तारी हुई, जिस्म पे कपकपी तारी हुई। परेशानी के आलम में गारे हिरा से नीचे उतरे, सीधे अपने घर गए। और मेरे घर के, मेरे नबी के घर में उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी, हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में मेरे नबी ने कोई और शादी नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा घर में मौजूद थी। मेरे नबी परेशानी के आलम में कांपते हुए घर में दाखिल हुए और फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी दस्सरूनी, मुझे चादर दे दो, मुझे कंबल दे दो। माँ जी फरमाती हैं, फिदा का भी व उम्मी, मेरे सर के ताज तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो।
क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या टेंशन है? आप फरमाते हैं तुम्हें मैं तुझे क्या बताऊं मुझे क्या टेंशन है, मुझे तो ये नहीं पता मैंने बचना है कि नहीं बचना। मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया पेश आया, एक शख्स आया, उसकी शक्ल बड़ी प्यारी थी, मुझे कुछ आयतें सुनाई पढ़ाई और फिर गायब हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ जी ने जो जुमले कहे, फूलनगर के रहने वालों, सोना तो कुछ भी नहीं है, पासे का सोना भी कुछ नहीं है, इसे को कीमती धातु उसे लिखने के काबिल है जो माँ जी ने जुमले कहे गए। माँ जी कहती हैं कल्ला वल्ला ला युखजी कल्लाहु अबदा। अल्लाह के नबी माँ जी कहती हैं अल्लाह की कसम मेरा रब आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। अल्लाह की कसम आपको कुछ नहीं होगा। आप फरमाते हैं मेरी हालत बड़ी अजीब है, तू कहती है तुझे होना ही कुछ नहीं, वजह क्या है? माँ जी फरमाती हैं उसकी वजह मैं बता देती हूँ। इन्ना कल तासिलुर रहिमा व तहमिलल कल्ला, आप रिश्ते जोड़ते हैं, जो रिश्ते जोड़ता है मेरा अल्लाह उसको जाया कभी नहीं करता। और चार बातें माँ जी ने कही, एक और कहा व तहमिलल कल्ला, जिसका बोझ कोई नहीं उठाता उसका बोझ मोहम्मद उठा लेता है। एक जुमला माँ जी ने और कहा अल्लाह 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 व तक्सिबुल मादूमा, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा मोहम्मद बन जाता है। और क्या कहा माँ जी कहती हैं व तो व तकरी ज़ईफ़ा व तकरी ज़ईफ़ा, मेहमान आ जाता है आप उसके आगे पीछे होते हैं, मेहमान की खूब खिदमत करते हैं, इतनी मेहमान की खिदमत करते हैं और कोई इतनी मेहमान की खिदमत नहीं कर सकता जितनी आप करते हैं। और मेरा यकीन है जिस हस्ती में ये सिफतें पाई जाएंगी उसे मेरा रब कभी जाया नहीं करेगा। और एक और बात है जो मैंने आप में देखी है, माँ जी की उम्र उस वक्त 40 साल थी जब मेरे नबी ने उनसे शादी की। हजरत खतीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। माँ जी ने किस वजह से शादी की थी? मेरे नबी की अमानत देकर, सुभान अल्लाह कह दो। मेरे माँ जी ने मेरे नबी के अंदर बड़ी बड़ी खूबियाँ देखी थी, मेरे नबी की अमानत देखी। 15 साल तक मेरे नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी, मेरे नबी की अमानत और दयानत को देखा, मेरे नबी की शराफत को देखा, मेरे नबी की इबादत को देखा, मेरे नबी के साल को देखा, उसूल तिजारत को देखा। माँ जी ये सारी चीज़ें, मेहमानों की खिदमत को देखा, सिला रहमी को देखा, गरीबों मस्कीनों का साथ देते हुए देखा। और जहां हक बात कहने का मौका होता, माँ जी ने देखा मेरा नबी आगे बढ़ता है और जिसका सहारा कोई नहीं उसका सहारा मोहम्मद बन जाता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं ए जे नबियां दा इमाम, ए जे नबियां दा इमाम, लखां होन दरूद ओ सलाम। ए जे नबियां दा इमाम और आदम तो ले ईसा ताई, मंगन इब्राहिम दुआई, ए अल्लाह रहमत फरमाई, आखिरी नबी मुहम्मद ल्याई, अर्श ते जिसदा अहमद नाम।
ए जे नबियां दा इमाम और उम्मत सोने ने तो गीत सुनाई, उम्मत नूरा ऐसे पाई, दसिया कम हलालो हराम। ए जे नबियां दा इमाम। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बात करना चाहता हूँ आपकी मोहब्बत और तवज्जो के साथ, एक बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह ये भी सीरत नबी का बड़ा अजीम पहलू है। अल्लाह अल्लाह सारे पैगंबर ने तारे हर दे वखों वख निशकारे, पर जो मेरे नबी प्यारे बदर जिमें पे चमका मारे, पत्थर भी पे करन सलाम। ए जे नबियां दा इमाम और चमके इंज सोने दी पेशानी, सूरज दी जिवें लाट नूरानी, पढ़ के वेखो ऐत कुरानी, सिराज मुनीरा दे मानी, नूरी सब नबी दे गुलाम। ए जे नबियां दा इमाम, ए जे नबियां दा। और ये तो दुनिया की और हुस्न जमाल की बात है, सीरत नबी की बात है। मेरे नबी की शान और शौकत और मेरे नबी की खूबियाँ और सिफात का उस वक़्त अदाब होगा जब मैदान महशर का दिन होगा, जदों क़यामत दा दिन आवे, खलकत साबे उठाई जावे, अल्लाह नबी नू खुद फरमावे, उम्मत तेरी बख्शी जावे। हाय हाय, अल्लाह प्यारे नबी के साथ बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जदों क़यामत दा दिन आवे, खलकत साबे उठाई जावे, अल्लाह नबी नू खुद फरमावे, उम्मत तेरी बख्शी जावे। हो गई नबी दी ख्वाहिश तमाम। ए जे नबियां दा इमाम, लखां होन दरूद सलाम, और उम्मत नू ले जन्नत जावन, उम्मत नू ले जन्नत जावन, बुआ जन्नत दा खड़कावन, मिठे मिठे बोल सुनावन, ते जन्नती उठ के बुआ लावन, नाले बुआ लावन ते नाले की कहंदे ने, आ गया सैयदुल आनाम। ए जे नबियां दा इमाम। और अगों जन्नती दरबान की जवाब देंदे ने, कहंदे ने, सानू हुक्म होया सरकारों, बैठे असी तुहाडे पारों, सानू हुक्म होया सरकारों, बैठे असी तुहाडे पारों, खुल के बुए जन्नत गुलजारों, हूर मलाइक करन सलाम। ए जे नबियां दा इमाम, ए जे नबी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो मजरूह हुआ बाजार ताइफ में, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसका बोरिया बिस्तर बिछोना था। हजरात मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ, आते नो शान सुनावा शाना, पीर दिया बदर मुनीर दिया,
तेरे दिल दे विच ठन। मेरा टाइम तो 1 घंटा पूरा हो गया, 6:15 मैंने शुरू किया, 7:15 हो गए, अजान का टाइम हो गया। आखिरी 2 शेर पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक दफ़ा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। आतेनु शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। कसम खुदा दिए अकीदा साडा सुच्चा है, सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। ओदे कदमां विच रोल जावा, ओदे कदमां विच रोल जावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। ताज तेनू पीर दिता अल्लाह बेमिसाल है, सारे तो उच्चा माई आमिना दलाल है। ओदा लख लख शुक्र बजावा किंदा बोलो, ओदा लख लख शुक्र बजावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। या तेनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। आल मिलिया हुलिया सोने नबी अमीन दाए, वरफाना कह के रब बोले एक कजिया कुरान मुबीन दाए। सराई वांग गर्दन वाला लुक दिए ए हुसन लोगो शादीन दाए। ताज हसद ते बुग़्ज़ तो पाक सीना, ए खुलक जग दे हसीन दाए। अल्लाह हांडी वांगू सीना तड़फदाए, जदों रात होवन आगो जारियां ने सिर सजदे सुट के नबी प्यारा गल्लां कीतियां रब नाल प्यारियां ने। हाथ रेशम तो भी नरम सोने तलियां मेरे हुजूर दियां भारियां ने। ते पढ़न उंगलां तस्बीह रब ताई, हुइयां उंगलां चों नहरां जारियां ने। ते लंघ जांदा जिथों नबी सोना गली गली खुशबू नाल महक दिए। रोमा खुश कर दी वध इतर हुंदी जिवें कली गुलाब दी चहक दिए। अंबर कस्तूरी दी मजाल किए मुड़के विचों खुशबू इंज टहक दिए। हुले खुशबुआं दे इंज आवल जिमें शीशी इतर दी महक दिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना जो सबका खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा हाजत रवा है, वो रब्बुल आलमीन अगर किसी को कोई चीज़ देना चाहे कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसे मेरा अल्लाह कुछ ना देना चाहे उसे कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम मेरे और आपके पीर व मुर्शद रहबर रहनुमा मुक्तदा पेशवा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुआ है अल्लाह हमारे प्यारे नबी के दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाए। अल्लाह करीम मुझे और आपको प्यारे नबी के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमाए, प्यारे नबी के मुबारक हाथों से जाम नसीब फरमाए और जन्नत में प्यारे नबी का साथ नसीब फरमाए। मैं सबसे पहले जिन बुज़ुर्गों ने, जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने ये मस्जिद के लिए जगह दी, फिर मस्जिद को पाया तकमील तक पहुंचाया, फिर शब रोज़ इसकी आबादी के लिए कोशिश और मेहनत की, मेरी दुआ है अल्लाह उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए।
जो जिंदा हैं अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रें जन्नत के बाग बनाए। इसमें जहाँ तक मेरे इल्म में है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुहतरम बकियतु सल्फ मौलाना हाफिज मोहम्मद हनीफ रसूल नगरी हाफिज़हुल्लाह ताला का बड़ा किरदार है, और जनाब मिर्ज़ा साहिबान ख़ुसूसन मिर्ज़ा इकबाल साहिब और उनके दीगर बरादरान का इस मस्जिद की आबादी में बड़ा किरदार है। मेरी दुआ है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत फरमाए, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे बड़े ही प्यारे भाई मौलाना लुकमान सल्फ़ी साहिब फाजिल जामिया अहले हदीस रोपड़िया लाहौर, उन्होंने बड़े पुरखुलूस अंदाज में मुझे दावत दी और मैं हाजिर हो गया। और इत्तफाक ये है कि मेरे साथ मेरे हम जमात और मेरे क्लास फेलो मौलाना मोहम्मद याकूब साहब फैसलाबादी आज के प्रोग्राम में वो भी रूह रवां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह उनके इल्म अमल में तबलीग में बरकत नसीब फरमाए। मेरे जी दोस्तों, आप जिस महल्ले में, जिस बस्ती में, जिस हाउसिंग स्कीम में तशरीफ फरमा है, इसका नाम गुलशन इकबाल है, और इसके मगरब की तरफ आधा किलोमीटर जमात अहले हदीस की अजीम दानिशगाह और मरकज़ अल बदर, जिसे लोग मरकज़ अल इस्लाह बुंगा बलोचा के नाम से जानते हैं, वो इसके बिल्कुल करीब है, जहां पर आलमे इस्लाम की मायानाज शख्सियत बकियतु सल्फ हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद याहिया अजीज मीर मोहम्मदी राहिमहुल्लाह ताला, सब कहो राहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, जहां लेटे हैं अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। मैं जब भी मीर मोहम्मद के रास्ते जाता हूँ, मुस्तफ़ाबाद जाता हूँ या काने जाता हूँ, तो मैं इसी राजा जंग से मीर मोहम्मद के रास्ते जाता हूँ, और हज़रत हाफिज साहब की कब्र जहाँ पर आप दफन हैं वहाँ पर उनके लिए दर्जात की बुलंदी और अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ करके जाता हूँ। निहायत सादा कब्र, कोई गुंबद नहीं, कोई कमरा नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई तख्ती नहीं, कोई पत्थर नहीं, निहायत हाफिज साहब की सादा कब्र है। अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह वालों की कब्रें ऐसी ही होती हैं, सुभान अल्लाह कह दो। यकीन जानो ये किसी और मसलक के हज़रत हाफिज साहब होते ना, तो अब तक लोग शायद उनका दरबार बना के ऊपर चांदी का प्लस्तर कर देते, इतनी अजीम हस्ती थी। लेकिन इस्लाम के अंदर किसी भी वलीउल्लाह शेखुल हदीस मुहद्दिस की कब्र ऊंची बनाना, पक्की बनाना, गुंबद बनाना, कमरा बनाना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। मैं और आप मुसलमान हैं, और जब हमने ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम पर वाजिब है सारी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजरेगी, मोहम्मद के फरमान के मुताबिक गुजरेगी। और ये अल्लाह का ख़ास फजल है कि हज़रत हाफिज साहब की जगह पर उनके भांजे आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना कारी अल-मुकरी कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इब्राहीम
मीर मोहम्मदी और दीगर हजरत हाफिज साहब के अजीज जिनका एक आलम इस्लाम में नाम है, वो इस जामिया को, इस मरकज को, इस कुलियातुल कुरान को संभाले बैठे हैं और शब रोज कुरान और हदीस की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरे जी दोस्तों, मेरे साथ अभी मौलाना अब्दुल्ला कलीम साहब तशरीफ़ फरमा थे। वो भी बड़े पुराने मुबल्लिग हैं। एक होता है मुबल्लिग जो तकरीर करता है, एक मुबल्लिग जुमा पढ़ाता है, और एक मुबल्लिग तकरीर और जुमे को टेप में रिकॉर्ड करके आगे आगे पहुंचाता है। वो भी मुबल्लिग है। सुभान अल्लाह कह दो। मौलाना अब्दुल्ला कलीम साहब ने बड़ी देर पुरानी ये रवायत और ये तरीका कि वो रिकॉर्डिंग करते थे, हज़रत हाफिज साहब की रिकॉर्डिंग करते थे और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम की। और ये खुशी है कि उनका बेटा असदुल्ला माशाअल्लाह उनकी जगह पर अब उसने ये जगह ले ली है। और असदुल्ला भी माशाअल्लाह बड़ा होनहार साथी है, होनहार मुबल्लिग है, और रिकॉर्डिंग के ज़रिए अल्लाह की तौहीद और मुस्तफ़ा के फरमाने गिरामी को जगह जगह पहुंचाने का तहैया किया हुआ है। मेरी दुआ है अल्लाह इस बच्चे की उम्र में भी बरकत फरमाए। मेरे जी दोस्तों, तुम बड़े खुश नसीब हो। आज मौलाना लुकमान सल्फी की दावत पर रब का कुरान सुनने के लिए, सुन्नत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा सुनने के लिए तशरीफ लाए हो। और मुझे कहा गया सीरत नबी का, मैं उस पैगंबर की, किस पैगंबर की सीरत बयान करूं जिस पैगंबर का बचपन देखो तो वो भी बेमिसाल है, जवानी देखो वो भी बेमिसाल है, और बुढ़ापा देखो तो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर की इबादत और रियाजत देखो वो भी बेमिसाल है, और उस पैगंबर की तालीम व तरबियत देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर की तबलीग देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर का ख़ानदान देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर की मस्जिद देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर के सहाबा देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर की सरजमीन देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर की गारे हिरा और गारे सौर देखो वो भी बेमिसाल है। उस पैगंबर का अखलाक देखो तो वो भी बेमिसाल है। और कुरान ने तो हद कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह अल्लाह, इसे वास्ते ते मैं अर्ज कीता है ना, कामिल ते अकमल सीरत बदर मोनीर दी, उच्चियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। कामिल ते अकमल सीरत बदर मोनीर दी, उच्चियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। हमदा अल्लाह दिया करिए हर वेले उस तो डरिए, ओ गो फरियाद सुनदा हर एक फकीर दी। उच्चियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। और सोने ने ताइफ जाके
दीन ली मारा खाके हर जाते गूंज पाई ओ दी तकबीर दी उचियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी लहू लुहान गोया जिसमें कुर्बान गोया लगो लुहान गोया जिसमें कुर्बान गोया अल्लाह नू कदर पुछ ले अल्लाह नू कदर पुछ ले शीमा दे वीर दी उचियां थक गए हो परेशान है उचियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी और सैयद सरदारा दाए शाफे गुनगारा दाए कितनी अजीम शानो शौकत मेरे पीर दी उचियां तो उच्ची बोली बदर मोनीर दी सोना मेराज वाला लड़ लग्या दी लाज वाला अल्लाह वधाई शान जगा दे पीर दी नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु मेरे प्यारे नबी के अखलाक का तज़किरा करते हैं, मेरे नबी के तौरतवार का तज़किरा करते हैं, मेरे नबी के रहने सहने का तज़किरा करते हैं, मेरे नबी के बोल चाल का तज़किरा करते हैं, मेरे नबी की नरमी का तज़किरा करते हैं। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इतना नरम लबो लहजा मेरे नबी का, इतनी प्यारी गुफ्तगू मेरे नबी की, इतना हौसला बुर्दबारी मेरे नबी की। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह को अन बयान फरमाते हैं ख़तमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सनवात, मैंने अल्लाह के नबी की 10 साल खिदमत की। कितने साल? 10 साल मैंने नबी की खिदमत की है और 10 साल के अरसा में मुझे कभी भी मेरे पाक नबी ने झिड़का नहीं है, कभी गाली नहीं दी, कभी बुरा भला नहीं कहा। मेरे नबी ने कभी मुझे ये भी नहीं कहा कि तुझे उधर भेजा था, तू इधर चला गया, तुझे वो कहा था, तूने ये कर दिया, कुछ भी नहीं कहा। मेरे नबी की इतनी मोहब्बत, मेरे नबी का इतना अखलाक, मेरे नबी की इतनी नरमी है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम का दस्तूरों मंशूर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं, कहते हैं जब मुझे पता चला कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का नबी, मुसलमानों का पेशवा, मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का कायद, मुसलमानों का रहबर, मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का पैगंबर आ चुका है, तो मैं भी गया कि अल्लाह के नबी से मुलाकात भी करूं, नबी का दर्स भी सुनूं। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं गया, जब अल्लाह के नबी सहाबा में मौजूद थे, सहाबाई किराम के अंदर बैठे हुए थे, चेहरा चमक रहा था, मैंने देखते ही कह दिया वल्लाहि लैसा हाज़ल वज्ह बिकज़्ज़ाब, अल्लाह की कसम ये चेहरा कभी झूठा हो ही नहीं सकता। फिर जब मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, इतनी प्यारी अल्लाह के नबी की गुफ्तगू थी, वो दर्स आज भी मुझे याद है।
अल्लाह अल्लाह वो दर्स क्या था। अल्लाह के पाक नबी अपने सहाबा को दर्स दे रहे थे, नसीहत फरमा रहे थे। अल्लाह के नबी सहाबा को समझा रहे थे, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतीमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के पाक नबी फरमा रहे थे, लोगो अफ़शुस सलाम, सलाम को ज्यादा फैलाया करो। मैंने आगाज में इसलिए बार बार अस्सलामु अलैकुम कहा और आपसे मैंने दुआ ली वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो इम्तियाज इस्लाम का है कि आने वाला भी दुआ देता है, उसको जवाब देने वाला भी दुआएं देता है। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, बोलो सलाम फैलाओ। वातिमुत्ताम, गरीबों मस्कीनों भूखों को खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, रिश्ते जोड़ो, सिला रहमियाँ करो। जो नाराज है उसे सुलो कर लो, जो आपको बुरा भला कहता है उसे दुआएं दो, जो मतलब ना दे उसे मतलब दे दो, उसे अपना भाई बना लो, अपना साथी बना लो, सिला रहमियाँ कर लो। और मेरे भाइयों, इस हदीस की रोशनी में अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर लो। जो सख्त मिजाज हैं उनके साथ भी नरम मिजाज बन जाओ, मोहब्बत का मुजाहरा करो। जो मतलब ना दे उसे मतलब दे दिया करो। जो तुम्हें बुलाना पसंद नहीं करता उनको बुला लिया करो। अपनी बहनों के साथ सिला रहमी किया करो, अपने भाइयों के साथ सिला रहमी किया करो, अपने ताया चचा के साथ सिला रहमी किया करो। क्योंकि जो शख्स रिश्ते जोड़ता गए, मेरा अल्लाह उसके रिज़्क़ और उम्र में बरकतें फरमा देता है। एक हदीस सुना दूं? थक तो नहीं गए? लो एक हदीस सुन लो, मेरा आपका ईमान ताजा हो जाए। ये सिला रहमी, रिश्ते जोड़ना, लड़े हुए लोगों की सुलह करा देना, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना, बेवागान के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना, सिला रहमी करना, बहनों के साथ सिला रहमी करना, भाइयों के साथ सिला रहमी करना, मस्कीन मुसाफिर परदेसियों के साथ सिला रहमी करना, यतीमों के सरों पर मोहब्बत और शफकत से हाथ फेरना, सिला रहमी को वतीरा बना लेना। एक सहाबी कहते हैं, हजरत जी मेरी उम्र में और मेरे रिज़्क़ में बरकत कैसे होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिलमन कता का वाफमन हरामा का, जो तेरे साथ ना मिलना चाहे तू उससे मिल, और जो तुझे मतलब ना देना चाहे तू उससे मतलब दे। जो तुझे बुलाना ना चाहे तू उसको बुला। तेरे रिज़्क़ में भी बरकत होगी, तेरी उम्र में भी बरकत होगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी फरमा रहे थे, मदीना मुनव्वरा में पहला पहला दर, सुभान अल्लाह कह दो। और फूल नगर के रहने वालों, गुलशन इकबाल की मस्जिद में तशरीफ लाने वालों, मैं ये नहीं कहता कि तू देवबंदी है, मैं ये नहीं कहता कि सुन्नी बरेलवी है, मैं ये नहीं कहता तू अहले हदीस है, तू जो भी कुछ है, मैं तो नबी का फरमान सुना रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह वासिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, रिश्ते जोड़ा करो। ये जब तुम चार काम, वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, चौथी बात मेरे नबी ने ये फरमाई है, जब लोग सो जाएं उस वक़्त नफल पढ़ा करो। वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोग सोए हुए हों और तुम अल्लाह के दरबार में कयाम रुकू सजदे कर रहे हो, रात की नमाज,
और अद्धी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा मंगन वाले कारण खुला रहमत दा दरवाजा जो कोई आवे खा कर जावे आंखें जात इलागी ए दरबार नहीं एहो जिया जिथे तके देन सिपागी वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम। मेरे पाक नबी ने फरमाया लोग सोए हों तुम नमाज पढ़ने में मशगूल होवो, यानी तहज्जुद की नमाज, रात का क़याम, रात के नफल, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी जब ये चार काम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम को फैलाएंगे और मस्कीनों को खाना खिलाएंगे और सिला रहमी करेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, मिलेगा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं तदखुलुल जन्नता बिसलाम। ये चार काम करोगे अल्लाह सही सलामत जन्नत का मालिक बना देगा। जाना जन्नत सबने जाना। अल्लाह मेरे समेत सबको अल्लाह जन्नत की खुशबू में नसीब फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। लो फिर मैं कह दूं ओ जिसने है जन्नत जाना कर लो तैयारियां, जिसने है जन्नत जाना कर लो तैयारियां, बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा पे अतारियां, जे कर जन्नत नू जाना सुन्नत नबवी अपनाना, अमल बगैर भाइया सब झूठियां यारियां, जिसने है जन्नत जाना कर लो तैयारियां। अल्लाह अल्लाह और दिल विचों शिरक कड्डी रब दा ना भूखा छड्डी। सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह शिरक से बचाए। दिल विचों शिरक कड्डी रब दा ना भूखा छड्डी, मर जाई तो ही दयो पर सह सह दुश्वारियां, जिसने है जन्नत जाना कर लो तैयारियां। और फूलनगर के रहने वालों, मैं एक दर्दमंदाना दुआ करता हूँ, जरा मेरे साथ आमीन कह देना। कह दोगे ना? आओ रल हज नू चलिए बुआ अल्लाह दा मलिए, आओ रल हज नू चलिए बुआ अल्लाह दा मलिए, इंशा अल्लाह दूर गोसल सब बीमारियां। और आओ मदीने चलिए, आमीन कह दो। आओ मदीने चलिए ऐसे महीने चलिए, बिठावे सोना फिर ना हलिए ए जे खुबदारियां, जिसने है जन्नत जाना कर लो तैयारियां। जी ओए जश्न ते उर्स मेले नहीं सोने ने खेल खेले, बच इना कोलो, आमीन कह दो। तू भी बच इना कोलो ना कर गुनगारियां, जिसने है जन्नत जाना कर लो तैयारियां। मक्की मदनी जे सोना होया ते ना कोई होना, ताज तेनू सोने वाले
वाजाने मारिया, जिसने है जन्नत जाना कर लो तई। और अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जाऊं, फूलनगर के रहने वालों, मेरे नबी पाक पर पहली पहली वही आई, पहला पहला पैगाम आया। मेरे नबी कहाँ थे? गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। अल्लाह के यहाँ जो भी उस वक़्त की इबादत थी, नवाफिल पढ़ रहे थे, तिलावतें कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, जो कुछ भी था उस वक़्त इबादत का तरीका, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। यकायक एक आने वाला आया और ऐसी शक्ल प्यारी, लबो लहजा बड़ा प्यारा, गुफ्तगू बड़ी प्यारी, और आते ही गारे हिरा के अंदर मेरे पाक नबी को सलाम दुआ के बाद कहने लगे, इकरा पढ़। मेरे नबी फरमाते हैं, मा आना बेकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। दोबारा फिर उसने कहा, इकरा पढ़। आपने वही जवाब दिया, मा आना बेकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। तीसरी मर्तबा कहा, इकरा। और मेरे नबी को सीने से लगा लिया, मेरे नबी को सीने से चिमटा लिया और कहने लगे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। उस रब के नाम पर, उस रब के नाम से पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, उसे जमे हुए खून के कतरे से पैदा किया। अल्लाह अल्लाह मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, उस रब के नाम से पढ़ जो बड़ा ही इज्जतों वाला है। अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे अल्लाह का नाम लिया, मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब पढ़ना बंद हुआ, जब पढ़ाई खत्म हुई, जब आयतें मुकम्मल हुई, सुभान अल्लाह कह दो। तुम्हारी तवज्जो चावलों की तरफ तो नहीं है, तो फिर सुभान अल्लाह कहो। जब सुनाने वाले ने सुना दिया, पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, पेश करने वाले ने पेश कर दिया, आने वाले ने आयतें पढ़ के सुना दी, वो गायब हो गया। मेरे नबी परेशान हो गए, या अल्लाह कौन आया है, ये कौन था, शक्ल कितनी प्यारी, जबान कितनी प्यारी, लबो लहजा कितना अच्छा, ये मुझे क्या पढ़ा गया है, पढ़ाने के बाद गायब हो गया, कहाँ चला गया। मेरे नबी परेशान हुए, जिस्म पे कपकपी तारी हुई, जिस्म पे कपकपी तारी हुई। परेशानी के आलम में गारे हिरा से नीचे उतरे, सीधे अपने घर गए। और मेरे घर के, मेरे नबी के घर में उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी, हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में मेरे नबी ने कोई और शादी नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा घर में मौजूद थी। मेरे नबी परेशानी के आलम में कांपते हुए घर में दाखिल हुए और फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी दस्सरूनी, मुझे चादर दे दो, मुझे कंबल दे दो। माँ जी फरमाती हैं, फिदा का भी व उम्मी, मेरे सर के ताज तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या टेंशन है? आप फरमाते हैं, तुम्हें मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे क्या टेंशन है, मुझे तो ये नहीं पता मैंने बचना है कि नहीं बचना। मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया पेश आया। एक शख्स आया, उसकी शक्ल बड़ी प्यारी थी, मुझे कुछ आयतें सुनाई, पढ़ाई और फिर गायब हो गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ जी ने जो जुमले कहे,
फूलनगर के रहने वालों, सोना तो कुछ भी नहीं है, पासे का सोना भी कुछ नहीं है, इसे को कीमती धातु उसे लिखने के काबिल है जो माँ जी ने जुमले कह गए। माँ जी कहती हैं कल्ला वल्लाह ला युखजी कल्लाहु अबदा। अल्लाह के नबी माँ जी कहती हैं अल्लाह की कसम, मेरा रब आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपको कुछ नहीं होगा। आप फरमाते हैं मेरी हालत बड़ी अजीब है, तू कहती है तुझे होना ही कुछ नहीं, वजह क्या है? माँ जी फरमाती हैं उसकी वजह मैं बता देती हूँ। इन्ना कल तासिलुर रहिमा व तहमिलल कल्ला, आप रिश्ते जोड़ते हैं, जो रिश्ते जोड़ता है मेरा अल्लाह उसको जाया कभी नहीं करता। और चार बातें माँ जी ने कही। एक और कहा व तहमिलल कल्ला, जिसका बोझ कोई नहीं उठाता उसका बोझ मोहम्मद उठा लेता है। एक जुमला माँ जी ने और कहा अल्लाह 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 व तक्सिबुल मादूमा, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा मोहम्मद बन जाता है। और क्या कहा माँ जी कहती हैं व तकरी ज़ईफ़ा व तकरीऊ ज़ईफ़ा, मेहमान आ जाता है आप उसके आगे पीछे होते हैं, मेहमान की खूब खिदमत करते हैं, इतनी मेहमान की खिदमत करते हैं और कोई इतनी मेहमान की खिदमत नहीं कर सकता जितनी आप करते हैं। और मेरा यकीन है जिस हस्ती में ये सिफतें पाई जाएंगी उसे मेरा रब कभी जाया नहीं करेगा। और एक और बात है जो मैंने आप में देखी है, माँ जी की उम्र उस वक्त 40 साल थी जब मेरे नबी ने उनसे शादी की। हजरत खतीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। माँ जी ने किस वजह से शादी की थी? मेरे नबी की अमानत देकर। सुभान अल्लाह कह दे। मेरे माँ जी ने मेरे नबी के अंदर बड़ी बड़ी खूबियाँ देखी थी, मेरे नबी की अमानत देखी। 15 साल तक मेरे नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी, मेरे नबी की अमानत और दयानत को देखा, मेरे नबी की शराफत को देखा, मेरे नबी की इबादत को देखा, मेरे नबी के साल को देखा, उसूल तिजारत को देखा। माँ जी ये सारी चीज़ें, मेहमानों की खिदमत को देखा, सिला रहमी को देखा, गरीबों मस्कीनों का साथ देते हुए देखा। और जहां हक बात कहने का मौका होता, माँ जी ने देखा मेरा नबी आगे बढ़ता है और जिसका सहारा कोई नहीं उसका सहारा मोहम्मद बन जाता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं ए जे नबियां दा इमाम, ए जे नबियां दा इमाम, लखां होन दरूद ओ सलाम। ए जे नबियां दा इमाम और आदम तो ले ईसा ताई, मंगन इब्राहिम दुआई, ए अल्लाह रहमत फरमाई, आखिरी नबी मुहम्मद ल्याई, अर्श ते जिसदा अहमद नाम। ए जे नबियां दा इमाम और उम्मत सोने ने तो गीत सुनाई, उम्मत नूरा ऐसे पाई, दसिया कम हलाल हराम। ए जे नबियां दा इमाम। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बात करना चाहता हूँ आपकी मोहब्बत और तवज्जो के साथ। एक बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह ये भी सीरत नबी का बड़ा अजीम पहलू है। अल्लाह अल्लाह सारे
पैगंबर ने तारे हर दे वखों वख निशकारे पर जो मेरे नबी प्यारे बदर जिमें पे चमका मारे पत्थर भी पे करन सलाम जे नबियां दा इमाम और चमके इंज सोने दी पेशानी सूरज दी जिवें लाट नूरानी पढ़ के वेखो ऐत कुरानी सिराज मुनीरा दे मानी नूरी सब नबी दे गुलाम ए जे नबियां दा इमाम ए जे नबियां दा। और ये तो दुनिया की और हुस्न जमाल की बात है, सीरत नबी की बात है, मेरे नबी की शान और शौकत और मेरे नबी की खूबियाँ और सिफात का उस वक़्त अदाब होगा जब मैदान महशर का दिन होगा, जदों क़यामत दा दिन आवे खलकत साबे उठाई जावे अल्लाह नबी नु खुद फरमावे उम्मत तेरी बख्शी जावे। हाय हाय अल्लाह प्यारे नबी के साथ बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जदों क़यामत दा दिन आवे खलकत साबे उठाई जावे अल्लाह नबी नु खुद फरमावे उम्मत तेरी बख्शी जावे। हो गई नबी दी ख्वाहिश तमाम ए जे नबियां दा इमाम लखां होन दरूदो सलाम और उम्मत नू ले जन्नत जावन उम्मत नू ले जन्नत जावन बुआ जन्नत दा खड़कावन मिठे मिठे बोल सुनावन ते जन्नती उठ के बुआ लावन नाले बुआ लावन ते नाले की कहंदे ने आ गया सैयदुल आनाम ए जे नबियां दा इमाम। और अगों जन्नती दरबान की जवाब देंदे कहंदे ने सानू हुक्म होया सरकारों बैठे असी तुहाडे पारों सानू हुक्म होया सरकारों बैठे असी तुहाडे पारों खुल के बुए जन्नत गुलजारों हूर मलाइक करन सलाम ए जे नबियां दा इमाम ए जे नबी सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर के जिसने सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में सलाम उस पर के जो मजरूह हुआ बाजार ताइफ में सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के जिसका बोरिया बिस्तर बिछोना था। हजरात मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ आते नो शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया तेरे दिल दे विच ठन। मेरा टाइम तो 1 घंटा पूरा हो गया, 6:15 मैंने शुरू किया, 7:15 हो गए, अजान का टाइम हो गया। आखिरी 2 शेर पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक दफ़ा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। आते नु शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया
कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है, सारे इमामां चों इमाम साडा उच्चा है। ओदे कदमां विच रुल जावां, ओदे कदमां विच रुल जावां, शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां। ताज तेनू पीर दिता अल्लाह बेमिसाल है, सारे तो उच्चा माई आमिना दलाल है। ओदा लख लख शुक्र बजावा, किंदा बोलो, ओदा लख लख शुक्र बजावा, शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। या तेनू शान सुनावा, शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया।